स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र निकाल लिया था। तो वो En इक्वल टू क्या होता है कि nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा क्या होती है। En इक्वल टू -ma⁴ अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ तक पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की बोर कक्षा nवीं बोर कक्षा की कुल ऊर्जा En समानुपाती किसकी होती है। En समानुपाती किसकी होती है, जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, और ये इस नियतांक का मान कितना होता है। यदि इस नियतांक को अपन हल करेंगे तो इस नियतांक का मान कितना आएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर क्या जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आज अपन इसको हल करेंगे। और देखिए अपन इससे पहले अपन ऊर्जा से पहले क्या निकाल चुके हैं। ऊर्जा से पहले अपन nवीं कक्षा की त्रिज्या निकाल चुके हैं। त्रिज्या क्या होती है, Rn इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन में पाई m ई स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन z। तो त्रिज्या का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक ऊर्जा वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ऊर्जा वाला En इक्वल टू -ma⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखो अपन क्या करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए कितना होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, Z इक्वल टू 1, और प्रथम कक्षा के लिए n इक्वल टू 1 होता है। तो प्रथम कक्षा के लिए n इक्वल टू 1 Z इक्वल टू 1 रखेंगे। तो यहाँ पर अपन Z इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 1 कर देंगे। तो क्या बचेगा, E1 इक्वल टू n इक्वल टू 1 रखेंगे तो E1 आ जाएगा -ma⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ पर Z इक्वल टू 1 रखा और n इक्वल टू 1 रखा। अब देखो सारे मान रख देंगे। m का मान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻⁻31 kg होता है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट है। निर्वात की विद्युतशीलता तो 8.854 10⁻12 स्क्वायर। फिर एच का मान 6.62 10⁻34 स्क्वायर। ठीक है, सारी मान यदि हल करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर एक आंसर जूल में भी आएगा। पहले इसका आंसर जूल में आएगा, फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला आंसर आएगा। क्योंकि जो मैंने सारे मान यहाँ पर रखे हैं वो सारे SI मात्रक हैं। ये भी SI है, ये भी SI है, और SI मात्रक है, SI मात्रक है। तो सारी जो मान है वो SI पद्धति में है। तो इसको जूल में आंसर आएगा, और जूल को बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻⁻19 से भाग देते हैं, तब जाके ये वाला आंसर आएगा -13.6। तो आपको निकालना नहीं है, सीधा आपको याद करना है कि 13.6 होता है। ठीक है भाई। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो प्रथम कक्षा है ना, उसमें ऊर्जा कितनी होती है, E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये नियतांक है, इस नियतांक का मान अपन निकाल चुके हैं। जो ये नियतांक है इसका मान कितना आ गया, -13.6। तो वापस यहाँ रख देंगे। ये समीकरण नंबर 8 और 9, पीछे समीकरण 7 आ चुका है। ठीक है, पीछे समीकरण 7 आ चुके हैं, और इससे आगे समीकरण वो 8 है। अब देखो ये 8 है और ये 9 है, तो 8 और 9 से क्या आंसर आएगा, En इक्वल टू इसका मान कितना है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। तो ये En इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ चुका है। अब देखो, तो याद रहना चाहिए, याद करने वाली बात क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव होती है। और ध्यान रहे, जो कुल ऊर्जा होती है वो धनात्मक होती है ऋणात्मक होती है। कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुल ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक होती है, माइनस चिन्ह आता है। और हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या R1 पूछे अगर तो 0.529 एंगस्ट्रम। प्रथम कक्षा में वेग कितना होता है, वेग पूछे तो 2.186 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे मान आपको याद होने चाहिए। अब देखो आगे अपन बारी बारी से द्वितीय कक्षा के लिए, तृतीय कक्षा के लिए सारे मान निकालेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा के लिए यहाँ पर n बराबर 2 रख देंगे, n बराबर 2 रखेंगे। द्वितीय कक्षा के लिए n बराबर 2 रखेंगे, z इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा के लिए z इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2। तो A2 बराबर हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा के लिए z इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो -13.6 अपॉन में
4 कितना आंसर आएगा, E2 बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर आगे तृतीय कक्षा के लिए n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 रखेंगे यहाँ पर, और जो कितना आंसर आएगा भाई, तो n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 -13.6 अपॉन में 9, तो कितना आंसर बचेगा 1.5। फिर चौथी कक्षा के लिए n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 4 रखेंगे यहाँ पर, तो 4 की स्क्वायर 16 बन जाएगा, तो -13.6 अपॉन में ये कितना आंसर आएगा भाग देने के बाद 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में आएगा ये भी। और अनंत कक्षा के लिए बाद में तो n इक्वल टू अनंत रख देंगे, तो ई अनंत बराबर कितना आएगा -13.6 अपॉन में अनंत है, तो किसी संख्या में अनंत का भाग देते हैं तो कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। तो हमने बारी बारी से n बराबर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर अनंत, तो बारी बारी से ये वाला आंसर आ गया -3.6, 3.4, 1.5 और -0.85 ई अनंत बराबर 0। तो इसके लिए अपन ग्राफ बनाएंगे। आगे देखो, ये ऊर्जा आरेख बनाएंगे, तो ऊर्जा आरेख क्या होता है, E1 प्रथम कक्षा की ऊर्जा -13.6 थी, वही -13.6, फिर द्वितीय कक्षा की ऊर्जा -3.4 थी, फिर 1.5, फिर 0.85, फिर 0.54, तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, और ये यहाँ पर कुल ऊर्जा कितनी होगी, 0 हो गई। तो देखो यहाँ पर ज़्यादा अंतराल है ऊर्जा का, ये 3.4, ये 13 है, तो ज़्यादा अंतराल है, तो यहाँ पर ज़्यादा अंतराल मैंने दर्शाया है। और देखो यहाँ पर कम थोड़ा 3 है और 1 है, तो कम अंतराल है। यहाँ पर 0 और 1 है, बहुत ही कम अंतराल हो गया, तो और कम अंतराल हो गया। तो आगे बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये अंतराल कम होता जाएगा, तो ये वाला अंतराल बहुत ही कम होता जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा अंतराल है, यहाँ छोटा अंतराल, फिर और अंतराल कम होता जाके, और एंड में जो है ना बहुत ही कम अंतराल बच जाएगा। तो जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो बीच का जो गैप है, ऊर्जा स्तरों के बीच का जो गैप है, वो गैप बहुत ही कम होता जा रहा है। तो आपको ये वाला गैप आना चाहिए। तो 13.6, 3.4, 1.5 ये मान आपको याद होना चाहिए ऐसे कैसे। तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से अनंत के लिए ध्यान रही कि अनंत कक्षा के लिए ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, और प्रथम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6। देखो अब देखो यहाँ पर जो n बराबर 1 है, ये प्रारंभिक कक्षा है। क्या है ये, प्रारंभिक कक्षा, इसको प्रथम कक्षा भी कहते हैं। n बराबर 2 है, इसको अपन प्रथम उत्तेजित कक्षा कहते हैं। कौन सी अवस्था है, प्रथम उत्तेजित कक्षा है। इसको अपन द्वितीय कक्षा, n बराबर 2 है ना, तो इसको अपन द्वितीय कक्षा बोल देंगे, लेकिन इसको उत्तेजित अवस्था में प्रथम बोलेंगे, क्योंकि प्रथम उत्तेजित अवस्था है ये, और ये आगे द्वितीय उत्तेजित अवस्था है। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए n बराबर 2, द्वितीय उत्तेजित अवस्था के लिए n बराबर 3। वैसे ही प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1, द्वितीय कक्षा के लिए n बराबर 2, तृतीय कक्षा के लिए n बराबर 3, तो आगे बढ़ता जाएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी। लेकिन यहाँ पर जो है ना, प्रथम उत्तेजित की बात करें तो n बराबर 2 आएगा, और द्वितीय उत्तेजित की बात करें तो n बराबर 3 आएगा। तो ये सारे इसके नाम है भाई, प्रथम उत्तेजित या फिर द्वितीय कक्षा एक ही बात है, द्वितीय उत्तेजित या फिर तृतीय कक्षा एक ही बात है, तृतीय उत्तेजित या चौथी कक्षा एक ही बात है। तो ये सारे मान आपको याद होने चाहिए, ये मान बहुत ही इंपॉर्टेंट मान है भाई। इसके बाद देखो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल इसकी बेस पर। क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में पहुंचने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा में पहुंचने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसके पास यहाँ पर 13.6 है, यहाँ पर 1.5 है, तो घटा देंगे इसको, 1.5 में से 13.6 घटा देंगे, वो आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रारंभिक कक्षा से द्वितीय उत्तेजित है, ये द्वितीय उत्तेजित है ना 3, तो प्रारंभिक कक्षा से द्वितीय उत्तेजित में पहुंचने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन घुमाकर ही पूछेगा यहाँ से, तो इससे घबराना नहीं है आपको। तो देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रारंभिक बोर कक्षा n बराबर 1 से तृतीय बोर कक्षा n बराबर 3, तृतीय नाम आ गया 3, प्रारंभिक नाम है तो n बराबर 1 पहुँचने के लिए कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी, कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो n बराबर 1। तो n बराबर 1 के लिए E1 कितना होता है, -13.6। n बराबर 3 के लिए E3 कितना होता है, 1.5। यहाँ सब यहाँ लिखा हुआ है। तो आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी, 1 से 3 में जा रहा है, वो 1 से 3 में जा रहा है, तो E3 माइनस E1 घटाएंगे भी, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे, क्योंकि ये वाली ऊर्जा अधिक है, ये वाली ऊर्जा कम है। ठीक है, तो -1.5 में से घटाएंगे तो माइनस आ गया, फिर क्या घटा रहे हैं, -13.6 घटा रहे हैं, तो ये E3 है -1.5, ये E1 है -13.6, तो माइनस कर दिया, घटा दिया, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 13.6 1.5, तो कितना बचेगा भाई, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। और सेम यही क्वेश्चन मैंने दोबारा पूछा घुमा करके, मैंने सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन दिया है,
कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक बोर कक्षा n/1 से द्वितीय उत्तेजित कक्षा, मैंने यहाँ पर नाम क्या दे दिया, द्वितीय उत्तेजित कक्षा नाम दे दिया, जबकि यहाँ पर नाम क्या था, तृतीय बोर कक्षा। तो बात एक ही है, चाहे तृतीय बोर कक्षा हो चाहे द्वितीय उत्तेजित कक्षा हो, तृतीय बोर कक्षा या फिर द्वितीय उत्तेजित कक्षा, बात एक ही है। तीनों के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, n/3 होता है। तो ये और ये एक ही चीज़ है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन और क्वेश्चन तो अलग अलग है लेकिन सेम आंसर आएगा। नाम बदल दिया यहाँ पर, सिर्फ तृतीय बोर कक्षा और द्वितीय उत्तेजित कक्षा नाम बदल दिया है। तो दोनों के लिए n/3 में उत्तेजित होने के लिए कितनी ऊर्जा आवश्यक होगी, तो सेम क्वेश्चन है भाई। E1 -13.6 और E3 -1.5, तो माइनस घटा दो आप, 1.5 -13.6, तो वो का वो आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया यहाँ पर, तो ध्यान रहे। इसमें जो मेन बात हुई वाली है कि आपको प्रारंभिक कक्षा पता होनी चाहिए क्या होती है, प्रथम कक्षा होती है, प्रथम उत्तेजित कक्षा क्या होती है, द्वितीय कक्षा होती है, द्वितीय उत्तेजित कक्षा क्या होती है, तृतीय कक्षा होती है, तृतीय उत्तेजित क्या होती है, चौथी कक्षा होती है। तो सारे मान आपको आने चाहिए, फिर साथ में ग्राफ और थोड़े बहुत ही मान याद होने चाहिए। अगर मान याद नहीं है तो एक मान तो आपको आना चाहिए 13.6 वाला, 13.6 में भाग दे दो आप 4 का, 9 का, 16, तो आगे वाले सारे मान अपने आप आ जाएंगे। तो आपको 13.6 याद करना है कि 13.6 प्रथम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 होती है। धन्यवाद।